गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो वेलकम वेलकम वेलकम। आज हम करने वाले हैं एक नया आइसोमर्स का थ्योरी जिसका नाम है कन्फर्मर आइसोमर्स। तो आज पूरे एक शॉट के अंदर में, हम एक घंटे के अंदर में, इस पूरे टाइम के अंदर में हम कोशिश करेंगे कि अपना पूरा कन्फर्मर आइसोमर्स खत्म कर लें। कन्फर्मर आइसोमर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। और मैं जितनी बातें बताऊंगा हर एक बात बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, समझिएगा उसको। जहाँ पे दिक्कत होगी उसके कमेंट सेक्शन में आपको पूछ लेना है। तो कन्फॉर्मर्स के स्टार्टिंग आज करते हैं। आज इसके बारे में सब कुछ जान जाएंगे आज। ठीक है। सब कुछ का मतलब इसके टाइप, इसके क्वेश्चंस, इसके और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो कि और पेपर में आते हैं और हम कहाँ कहाँ पे गलतियां कर देते हैं, वो सब। कन्फर्मर आइसोमर्स मेनली डिफरेंस समझना बड़ा जरूरी है ना। जैसे कि अगर मैं बात करूं कन्फिगरेशनल आइसोमर्स का, तो कन्फिगरेशनल आइसोमर्स में क्या होता है ना कि रोटेशन अलाउड नहीं होता उसमें। जैसे आपने देखा होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का, तो हमने कार्बन डबल बॉन्ड लिया था ना, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। हमने ये भी देखा था ध्यान से कि कार्बन डबल बॉन्ड के थ्रू बॉन्ड रोटेट नहीं कर सकता है। जैसे कि मुझे देख सकते हो सब लोग, जैसे ये एक पेन है, मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ, राइट, ऐसे रोटेट कर सकता हूँ। अगर मैं इस दो पेन को ऐसे जोड़ दूं, डबल बॉन्ड की तरफ थोड़ा दिखाऊं, और मैं अब कहूं कि इसको रोटेट करके देखा जाए, तो क्या रोटेट कर पाएगा? इतना करेगा, फिर यहाँ के बाद वो रोकने की कोशिश करेगा, है ना। जिसको कहते हैं रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड। हमारे पास जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर था उसमें रोटेशन क्या था? रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड था। हम रोटेशन नहीं कर सकते थे उसमें, है ना। और वैसे आइसोमर्स में हमने जीआई वगैरह देखा, वो कन्फिगरेशनल का पार्ट था। कन्फर्मेशनल में या कन्फर्मर्स में क्या होता है कि इसमें रोटेशन अलाउड होता है। सबसे पहला पॉइंट कोई भी पूछे, अगर कोई पेपर में पूछे कि बताओ कन्फर्मर आइसोमर्स क्या होते हैं, तो दे आर दोज आइसोमर्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड दे हैव डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट बाय देयर बॉन्ड रोटेशन। तो यहाँ पे रोटेशन अलाउड होता है, रोटेशन इज अलाउड। सबसे पहले रोटेशन इज अलाउड। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताता हूं कैसे करना है। मान लो कि हमारे पास एक सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन है, ठीक, जैसे ये देखो, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, एकदम ठीक। उसके बाद अगर मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन लगाया, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, इथेन ले रहे हैं, सिंपल एकदम, है ना। इथेन और इथेन, इथेन है। अब बताओ, सोचो जरा ध्यान से कि क्या मैं इसके अगर मैं यहाँ पे अभी तो तीनों हाइड्रोजन है तो बड़े सेम है, लेकिन अगर इनके नंबर दे दूं, मैं मान लो ए दे दूं, यहाँ पे बी दे दूं, यहाँ पे सी हाइड्रोजन दे दूं, और मैं इस बॉन्ड के थ्रू रोटेट करना चालू करूं, तो क्या ये रोटेट कर सकता है ना? एकदम चाबी की तरह, जैसे चाबी हम रोटेट करते हैं ना, वैसे ही की तरह। जैसे रोटेट किया आपने, तो क्या आपको ए वहां मिलेगा जहां पे अभी है? जस्ट इमेजिन दिस। क्या ए वहां पे मिलेगा जहां पे ये है अभी? नहीं ना। हल्का सा चेंज करेगा अपने पोजीशन को, सी भी पोजीशन चेंज करेगा, बी भी अपना पोजीशन चेंज करेगा। तो जैसे कि अगर टेट्राहेड्रल ये जुड़े हुए हैं ना, तो जैसे मैंने रोटेट किया ऊपर की तरफ ना, तो ये आपको दिखेगा, यहाँ पे आएगा सी। देखो मैंने ऊपर की तरफ रोटेट किया तो यहाँ पे सी आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा बी, और यहाँ पे आ जाएगा ए। क्या समझ आ रही बात? कौन वाला? एच वाला और एच। हाँ, तो सबसे पहले क्या ध्यान दिया? ध्यान ये दिया कि जैसे हमने रोटेशन किया, रोटेशन करके स्पेशियल अरेंजमेंट जो हुआ, चेंज हुआ कि नहीं हुआ? सोचो, स्पेशियल अरेंजमेंट चेंज्ड हुआ ना, चेंज। और यही चेंज का नाम है कन्फर्मर आइसोमर्स। गॉट इट? तो रोटेशन से जो चेंज आते हैं मॉलिक्यूल का, फॉर्मूला सेम होना चाहिए ऑब्वियसली, आइसोमर्स है तो फॉर्मूला सेम तो होगा ही होगा। अब ध्यान ये रखना है बस क्या, कि इसमें रोटेशन होने के बाद चेंज आते हो और रोटेशन अलाउड होते हो। सबसे पहले इस टॉपिक में या इस चैप्टर में हमें तीन तरह के पहले पढ़ने हैं कॉन्फॉर्मर आइसोमर्स। पहले इथेन का, ब्यूटेन प्रोपेन का, फिर ब्यूटेन का, उसके ग्राफ को, उसके क्वेश्चन को सब करूंगा। उसके बाद सबसे लास्ट पार्ट में आएगा इसका कन्फर्मर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। अगर वो आज इस पार्ट में खत्म हो गया तो ठीक, वरना इस वीडियो के दो पार्ट बनेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कन्फर्मर ऑफ इथेन। सब लोग यहाँ से शुरू हो जाइए। कॉन्फॉर्मर ऑफ इथेन बहुत इंटरेस्टिंग है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपने ज्योमेट्रिकल वगैरह नहीं पढ़ा अभी तक, ऑप्टिकल नहीं पढ़ा, तब भी इस टॉपिक से उसका कोई रिलेशन नहीं है। सब कुछ समझ में आएगा, अच्छे समझ में आएगा। ठीक। तो कन्फर्मर इथेन में क्या है कि सबसे पहले इथेन को रिप्रेजेंट करने का तरीका हमारे पास कितने तरह के हैं। तो रिप्रेजेंट कन्फर्मर को बताने के लिए रिप्रेजेंटेशन वे। सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन वे में हमारे पास सबसे पहले आएगा, कोई बताओ, गेस गेस गेस, कोई गेस, किसी को पता है? चलिए कमेंट में बताते रहना है। तो इसमें आता है सबसे पहले हम न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला लिखते हैं, सुना होगा कहीं पे, न्यूमैन प्रोजेक्शन। अगर रिप्रेजेंट करना हो तो एक होता है इस तरीके से, प्रोजेक्शन फॉर्मूला।
एक इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका और है जिसको हम कहते हैं सॉहर्ट्ज फॉर्मूला। वेरी गुड, सॉहर्ट्ज, ये दोनों मैं बना के दिखाऊंगा और नाम भी जस्टिफाई कैसे होगा सॉहर्ट्ज वगैरह में बताऊंगा भी, देखना है ना। सॉहर्ट्ज फॉर्मूला मतलब अगर हमें इथेन ड्रॉ करना हो तो हम इसको यूज कर सकते हैं। एक मन में और सवाल आता होगा सबके कि सर इथेन का कंफर्मर बनाना क्यों पड़ता है हमें, या इथेन का कंफर्मर हम जब बनाते हैं तो हमें और क्या क्या बातें ध्यान रखनी होती है। तो पहले इस मिथ को दूर करते हैं। तो मिथ क्या है, मिथ ये है कि हम जो कॉफी में भी इथेन बनाते हैं ना, है ना, ऐसा बनाते हैं ना, अभी मैंने भी बनाया, हमने इथेन ऐसा बनाया है मैक्सिमम जगहों पे बचपन से, मतलब आप 10th से शुरू किए होगे कार्बन कंपाउंड्स अगर, तो आपने शुरुआत यहीं से की होगी, की है ना, इथेन बनाने से, मीथेन बनाने से, प्रोपेन ब्यूटेन प्रोपेन ये बनाने से। अच्छा बात सोचना थोड़ा सा, जब आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा आगे जाके, तो केमिकल बॉन्डिंग में एक चीज पढ़ा आपने, आई थिंक याद होगा सबको, कि अगर कोई कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो तो वो टेट्राहेड्रल होता है। क्या ये बात पता है सबको? क्या वो टेट्राहेड्रल होता है, ये बात हमें क्लियर है क्या? sp3 कार्बन और sp3 सेंटर्स, एनी काइंड ऑफ सेंटर, नाइट्रोजन कार्बन कुछ भी हो, वो sp3 टेट्राहेड्रल होता है। एक बात बताना कि ये जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया अभी तक कल आपके सामने जो दिख रहा है, क्या इसमें टेट्राहेड्रल वाली बात कहीं पे मैच कर रही है क्या? अभी जो हमने ड्रॉ किया कॉपी पे, देखो करते तो हैं और सही भी मान ही लेते हैं, सब लोग मान लेते हैं कि चलो यही ठीक है, लेकिन अगर ऑनेस्टली देखा जाए तो आपको पता है ये बात, sp3 कार्बन और टेट्राहेड्रल, अगर टेट्राहेड्रल है तो इसका एंगल कितना होना चाहिए था? 109.5 डिग्री होना चाहिए था ना? क्या ये 109 डिग्री दिख रहा है आपको? ये तो 90 बना रहे हैं हम, बार बार देखो तो 90 डिग्री बना रहे हैं हम, तो इसीलिए हमें कन्फर्म पढ़ना पड़ेगा। समझ आई बात मेरी? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। यहाँ पे हम जो ड्रॉ कर रहे हैं ना वो 90 डिग्री दिखा रहे हैं हम प्रैक्टिकली एकदम गलत है ये, एकदम गलत है ये, लेकिन चलता है, कहते हैं ना चलता है, काम चल रहा है। लेकिन जब आप कन्फर्म की बात करोगे तो ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी होगी, हम इस एंगल को गलत नहीं कर सकते हैं। तो sp3 कार्बन मस्ट बी 109.5 डिग्री। इसी वजह से स्पेशल अरेंजमेंट जो हम बनाएंगे इसका, वो हमें एकदम रिप्रेजेंट करना होगा दो तरीकों से, एक न्यूमैन से, एक सॉहर्ट्ज से, और दोनों में हमारा एंगल जो वाला बात है ना वो जस्टिफाई होना चाहिए। लेट्स गो फॉर इट। तैयार है आप लोग? तैयार 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 तैयार। सबसे अच्छी बात एक और है, सुनो, YouTube चैनल पे भी यही वीडियो का रिकॉर्डिंग आपको लोड हो जाएगा 1 घंटे के अंदर में क्लास होने के बाद। तो आप लोग YouTube चैनल सब्सक्राइब कर देना है, और जो बच्चे अभी सब्सक्राइब नहीं किए हुए जाके करो। मैंने लिंक वगैरह ग्रुप में शेयर किया हुआ है, या कहोगे तो मैं फिर से शेयर कर दूंगा, मैसेज मुझे करना। नंबर सबको मेरा पता ही है, 9873205268, ठीक है? तो इस पे भी शेयर कर देना, क्योंकि सारे वीडियो जो होंगे ना इसके रिकॉर्डिंग सबके सब मैं यूट्यूब पे भी डालने वाला हूं, तो आपको दोनों जगह मिल जाएगा, ठीक है? चलिए अब बात करते हैं क्या, सबसे पहले इथेन का कंफर्मर न्यूमैन में कैसे होता है, ठीक है? तो स्टार्ट यहां से, रिप्रेजेंट करने का तरीका न्यूमैन, इथेन का सबसे पहले मैं न्यूमैन, ऐसे सॉहर्ट्ज भी हम पहले पढ़ सकते हैं, लेकिन आज हम पढ़ेंगे पहले न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, और ये तीनों में आएगा, इथेन में, प्रोपेन में, ब्यूटेन में, सब में आएगा प्रोजेक्शन फॉर्मूला। बहुत इजी है, देखो पहले क्या करना, कार्बन कार्बन ये हो गया हमारा सिंगल बॉन्ड, ठीक, इथेन यही होता है हमारा, बाकी 3 हाइड्रोजन 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 हो गया। रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है ना कि आपको एक सिंपल सा काम करना है, यहां एक लगाना है डॉट, ठीक है, एक कार्बन को ये शो किया, और एक लगाना है पीछे एक सर्कल इस तरीके से, ठीक है, एटम की तरह, एटम में न्यूक्लियस बनाते थे ना वैसे ही कुछ एक डॉट और एक पीछे एक सर्कल, ठीक। ये कार्बन पहला कार्बन हो गया फ्रंट कार्बन, और एक हो गया बीच का पीछे का दूसरा कार्बन। तो आगे वाले कार्बन को अगर मैंने ये मान लिया कि आगे का कार्बन ये है, तो इस पे लगे क्या चीजें हमारे पास, 3 हाइड्रोजन लगा हुआ है। इस तीनों हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट हम करेंगे किस तरीके से पता है, एक हाइड्रोजन यहां लगाएंगे, एक लगाएंगे यहाँ पे, और एक लगाएंगे यहाँ पे। लग रहा होगा देखने में कि ये हमारा 120 डिग्री दिख रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वाला जो होता है हमारा, वो एक्चुअली में, जैसे देखियो वो ऑक्टोपस जानते हो ना, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस की 3 उंगलियां, 8 8 होते हैं ना उसके पास, तो ऐसे ऐसे करता है ना वो। तो इसमें भी क्या करना, ये 3 जो हाइड्रोजन आप देख रहे हो ना, वो इस तरीके से नहीं है, प्लेन पे नहीं है, वो तीनों इस तरीके से, समझ रहे हो मेरी बात, आगे की तरफ ऐसे है, ऐसे, क्लियर है ना? तो अब देखो ऐसे होगा, तो ऐसे का मतलब हुआ कि 3 हाइड्रोजन ऐसे लगे होंगे, 3 ऐसे, और एक हाइड्रोजन में पीछे लगा कारण वो ऐसे होगा, एंगल इसका बन जाएगा 109.5 डिग्री का, सबसे बेस्ट है। तो हमारा इस तरह के बनाने से 109.5 डिग्री जस्टिफाई हो जाता है। ये हो गया फ्रंट कार्बन के लिए। बैक कार्बन के लिए क्या करेंगे, तो बैक कार्बन के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे, ध्यान रखना, ये जो मैंने लाइन लिखा है पीछे का हाइड्रोजन का, वो इस डॉट से स्टार्ट मत करना, वरना इस कार्बन के पास बहुत सारे बॉन्ड बन जाएंगे, है ना। ये हाइड्रोजन का बॉन्ड एक यहाँ पे लगेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगेगा। क्लियर इतना? कंफर्म 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 करो।
कंफर्म किया जाए, कंफर्म किया जाए। सबसे पहले फ्रंट कार्बन पे 3 हाइड्रोजन तीनों लगा दिए मैंने, और एक जो ये बॉन्ड आप देख रहे हो ना, यही न्यूमैन प्रोजेक्शन में आपको नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने वो क्या किया, देखो बताता हूं। ये सबको दिख रहा है ना ऐसे, ये अभी मान लो एक कार्बन यहाँ पे है, देखो ध्यान सब लोग वीडियो में, ये कार्बन एक यहाँ पे है, एक कार्बन ये यहाँ पे है, ठीक। अभी आपको ये दोनों पॉइंट साफ साफ दिख रहे हैं ना, आराम से बताओ, ये दोनों पॉइंट साफ साफ दिख रहे हैं ना। तो ये जो मैंने वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड दिखाया ना, वो है वो। अब मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको कर दिया ऐसे। अब बताओ, क्या पेन के पीछे वाला पार्ट आपको दिख रहा है? कैन यू सी द बैक पार्ट ऑफ दैट दिस पेन? क्या आप देख सकते हैं इसका? नहीं ना, बिल्कुल यही हो रहा है। हमने क्या किया, इथेन का स्ट्रक्चर था ये, ठीक, लेकिन रियल में हमने न्यूमेन में क्या किया, इसको घुमा दिया ऐसे। जैसे घुमाया तो फ्रंट कार्बन तो डॉट से हमने दिखा दिया, ये फ्रंट कार्बन हो गया डॉट से, और पीछे कार्बन को नहीं दिख रहा था ना, तो उसको मैंने सर्कल बना दिया। अब वो दिखेगा ना, पक्की बात है। तो अब क्या हुआ कि ये हमारा था फ्रंट कार्बन, और ये हो गया हमारा बैक कार्बन। फ्रंट कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लगा दिया, और बैक कार्बन पे 3 हाइड्रोजन वो भी लगा दिया, और हो गया काम हमारा। इसका एक और अरेंजमेंट होता है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, कि अगर मैंने इसको 60 डिग्री से रोटेट किया, जैसे मैंने कहा ना कि कन्फर्मर आइसोमर्स में क्या होता है, हम रोटेट कर सकते हैं, रोटेशन करने से आइसोमर्स बनते हैं। अभी आइसोमर्स बना नहीं है इसका। अब जरा सोचना, ध्यान दिमाग लगा के, इसको रोको, इसको स्टॉप करो, मतलब इसको रोक लो वहां पे, और पीछे वाले को घुमाओ। जैसे मूवी में देखा है ना, वो ताले खोलते हैं लोग, तिजोरी वाले ताले, देखे हो मूवी? पुराने पुराने ताले खोलते हैं वो लोग, कान लगा के वहां पे घुमाते हैं, उसको ऐसे घुमाते हैं ना, वैसे फील करो। क्या करो, इसको स्टॉप करो, इसको स्टॉप करो, और पीछे वाले को रोटेट करो। कितने से? 60 डिग्री से। अगर इसको आपने रोटेट किया 60 से ना, तो ये घूम के ठीक यहाँ पहुंच जाएगा ना, और ये यहीं पे रहेगा। मतलब कहने का तात्पर्य है कि अगर जैसे मैंने रोटेट किया, आगे को रोक दो, आगे को, सबसे अच्छी कहानी है इसमें क्या है कि आगे वाले को रोक दो आप, रोक दिया, पीछे वाले बॉन्ड को रोटेट कर रहे हैं 60 डिग्री से। रोटेट जब किया तो बताओ, क्या हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन, ठीक उसके पीछे हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन, और इसके पीछे भी हाइड्रोजन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ गया ना। इसी दोनों को हम कहते हैं कन्फर्मर। कोई पूछेगा कन्फर्मर ऑफ इथेन क्या क्या होते हैं, तो ये दोनों स्ट्रक्चर बना के आप दिखा सकते हैं न्यूमैन में। इस वाले का एक नाम भी है, इसको हम कहते हैं स्टैगर्ड, स्टैगर्ड कहते हैं इसको हम। और इस वाले को कहते हैं इक्लिप्स्ड। अभी एकदम स्टार्ट से बता रहा हूं, सबको समझ में आएगा, एकदम ध्यान सुनना। कन्फर्मर आइसोमर सबसे अच्छी बात है कि रिलेट किसी से नहीं करता, ज्योमेट्रिकल से ऑप्टिकल से, आपको बड़ा जल्दी कैच होगा। अभी जब करेगा रिलेट तो उस पर क्वेश्चन में बनाऊंगा, अभी करता है रिलेट आगे जाके, लेकिन अभी बहुत आसानी से आप समझ सकते हो कि इसमें क्या क्या होने वाला है। तो पहले ये दो समझ में आया। स्टैगर्ड का मतलब क्या हुआ, देखना ध्यान से। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का डिस्टेंस क्या था, ज्यादा, और यहाँ पे इसका डिस्टेंस कम। इसको बताने का तरीका मेरे पास और है, मैं पेन से आज सब कुछ बताने वाला हूँ। देखो यहाँ पे ध्यान से, ये दो पेन है, ठीक है, यहाँ से ध्यान देखिए सब लोग, आप भी घर पे कर सकते हैं काम। ये दो पेन आप देख रहे हो ना, इस दो हाइड्रोजन को दिखाता हूं मैं, दो हाइड्रोजन के बॉन्ड को दिखा रहा हूं, एक फ्रंट कार्बन का, एक बैक कार्बन का, ठीक। मान लो ये वाला हमारा बॉन्ड बन गया, ध्यान से देखना, ये हो गया हमारा बॉन्ड। अगर एक के पीछे एक होगा तो इसको हम कहते हैं इक्लिप्स्ड, ठीक है। जैसे पीछे का हाइड्रोजन देखा 60 डिग्री से रोटेट करके यहां पहुंच जाए, इसको कहते हैं स्टैगर्ड। इक्लिप्स्ड, स्टैगर्ड, इक्लिप्स्ड, स्टैगर्ड, दिख रहा है? आज समझ में? फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो ये इक्लिप्स्ड है, इक्लिप्स्ड एक के पीछे एक, सब के सब, और ये हमारा स्टैगर्ड। अब बताओ डिस्टेंस ज्यादा किस में है, इन दोनों में डिस्टेंस क्या हो गया, इन दोनों में डिस्टेंस बढ़ गया, ये दोनों डिस्टेंस घट गया, घट गया ना। इसको और तरीके देखना हो तो ऐसे देख सकते हैं आप लोग, देखो एक और तरीका हमारे पास, चलिए ये देखो, अब तो शायद दिखेगा सबको, ये बीच का बॉन्ड है, समझ रहे हो सब लोग? देखो यहाँ पे और अच्छे से, ये जो देख रहे हो ना, ये पेन, ये वाला हॉरिजॉन्टल पेन, ये हमारा है बीच का बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच का, ठीक। अब ध्यान से देखना, दिख रहा है? एक के पीछे एक है, तो ये हो गया इक्लिप्स्ड, और ये हो गया स्टैगर्ड, ये हो गया इक्लिप्स्ड। आगे वाले को मैंने नहीं, आगे वाले को मैंने फिक्स किया है, और पीछे वाले को घुमा रहा हूं, देखो ये हो गया स्टैगर्ड, ये हो गया इक्लिप्स्ड, स्टैगर्ड। गॉट इट? मुझे लगता है विजुलाइज हो गया होगा, विजुलाइज करना बड़ा जरूरी है इसमें। एक बार विजुलाइज हो गया ना तो थ्योरी एकदम एकदम क्लियर हो जाता है। तो समझ आई बात मेरी? आगे वाले कार्बन को, फ्रंट को, इसको मैंने रोका, पीछे वाले घुमाया, एक के पीछे एक आया, डिस्टेंस बढ़ा, तो स्टैगर्ड कहते हैं उसको, यहाँ पे इक्लिप्स कहते हैं। अब जरूर सोचना ध्यान से, रिपल्सन ज्यादा किस में होगा? स्टैगर्ड वाले हाइड्रोजन में ज्यादा रिपल्सन होगा कि इस वाले में रिपल्सन ज्यादा होगा? तो रिपल्सन तब होता है जब दो चीजें पास में होती हैं, राइट। इक्लिप्स में आपने देखा होगा कि इक्लिप्स वाले में डिस्टेंस कम हो गया, बिल्कुल करेक्ट, और यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है, तो इक्लिप्स वाले में रिपल्सन ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी घट जाएगी, याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कोई पूछेगा
कि बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, तो तुरंत कह देना स्टेबिलिटी जो होगा हमारा स्टैगर्ड का ज्यादा होगा। कभी कभी किसी के केस में चेंज भी होता है, लेकिन स्टैगर्ड हमेशा इक्लिप्स से ज्यादा स्टेबल होता है। आगे आगे सब क्लियर होगा। तो क्या ये बात क्लियर हुई सबको? एक तो न्यूमैन पोइसन फॉर्मूला ऑफ इथेन, उसका कन्फर्मर और उसका ये सब क्लियर क्लियर क्लियर, एकदम क्लियर 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 क्लियर। पहला है ठीक, न्यूमैन पोइसन फॉर्मूला। आगे बहुत कुछ है, इसके क्वेश्चन भी होंगे बहुत सारे, वो भी देखेंगे हम, लेकिन पहले ये बात एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। हो गया क्लियर एकदम? एक के पीछे एक लगना और एक लगना दूसरे के पीछे। दूसरा इसका होता है जो मैंने कहा था अभी, 100 हॉर्स। जो जानते होंगे उनको पता होगा कैसा दिखेगा ये, और जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, सच में हॉर्स का एक थ्योरी है इसमें 100 हॉर्स फॉर्मूला, 100 हॉर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, अब 100 हॉर्स फॉर्मूला का मतलब क्या है? क्या ये घोड़े की तरह सच में दिखेगा क्या? हाँ दिखेगा, तो सही दिखेगा। देखो कैसे, बात क्या है ना कि हमने जो इथेन लिया था अभी, उस इथेन को फ्रंट और बैक करके अब नहीं दिखाएंगे। हम क्या करेंगे ना, एक लाइन खींच देंगे, ऐसा लाइन डायग्राम। ठीक है, एक लाइन ऐसे खींचना, सीधा मत खींचना, ऐसे खींचना, थोड़ा सा बेंट ऐसे करके। अब यहाँ पे एक कार्बन को इमेजिन करो, एक कार्बन को यहाँ इमेजिन करो, कोई दिक्कत? अब क्या करना है, हमें यहाँ पे पता है 3 बॉन्ड होते हैं, तो 1 2 और 3 बॉन्ड, चौथा बॉन्ड तो साफ साफ दिख रहा है हमें पहले से ही। वैसे ही पीछे को भी 1 2 और 3 बॉन्ड। समझे मेरी बात? अगर ऐसा स्ट्रक्चर आपने बना लिया होगा तो इसको कहते हैं 100 हॉर्स फॉर्मूला। इथेन का 100 हॉर्स है ये। कार्बन, कार्बन ये रहा हमारा, कार्बन बनाना मत इसमें, और ये रहा आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बना सकते हो आप लोग, क्योंकि ये बताएगा कि कौन कौन है। ठीक, एक बात का ध्यान देना, आपको ये वाला फीलिंग देख के किस तरह का फीलिंग आ रहा है, स्टैगर्ड वाला कि इक्लिप्स वाला? तो सोच के बताना खुद से। तो ये स्ट्रक्चर देख के देखो, ये पैरेलल एक दूसरे के साथ, ये लाइन एकदम एकदम पैरेलल इसके साथ, एकदम जैसे ये सीधा गया, इससे सीधा ये गया है, जैसे ये बेंट हुआ है वैसे बेंट ये भी हुआ है, जैसे बेंट ये हुआ है वैसे बेंट ये भी हुआ है। तो इसको देख के आपको क्या लगता है, फीलिंग कौन सी आ रही है? इक्लिप्स वाली फीलिंग आ रही है, बिल्कुल करेक्ट है। और इक्लिप्स ही कहते हैं इसको, वेरी गुड, इसको हम कहते हैं इक्लिप्स। करेक्ट है। अब सुनो ध्यान से। अच्छा, अभी तक घोड़े की तरह दिखा कि नहीं दिखा किसी को? दिखेगा दिखेगा, देखो कैसे। ये मान लो उसका सर है, ठीक है, ये उसके आगे के 2 पैर हैं, ये 2 पीछे के पैर हैं, और ये पता है क्या है? ये कौन बताएगा ये क्या है? ये क्या है? सर पैर सब हो गया, ये क्या है? ये पूंछ है। वाह क्या बात, ये पूंछ है। अब कहोगे सर ये पूंछ ऊपर क्यों है, नीचे क्यों नहीं गया है? तो वो अलग पॉइंट है, वो केमिस्ट्री है, होता है। खैर, तो इसलिए इसको 100 हॉर्स कहते हैं, दिखता है वैसा है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया 100 हॉर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, 100 हॉर्स मतलब हॉर्स की तरह दिखा। खैर, अभी मैं एक और बताता हूं जो किससे इंटरेस्टिंग है। तो मैंने क्या बोला था, इक्लिप्स को स्टैगर्ड में बदलना हो तो रोटेट करना पड़ेगा ना, कितने से? एंगल बताओ, एंगल बताओ, एंगल बताओ, कितने एंगल से रोटेट करें? 60 डिग्री से ना। चलो रोटेट करते हैं। जैसे रोटेट करेंगे, मैंने कहा ना रोटेशन करने से ही कंफर्म मिलेगा हमें। तो रोटेट करने के दौरान याद रखना कि दोनों को रोटेट नहीं करना है। अगर दोनों को कर दिया तो फिर चेंज क्या होगा? कुछ भी नहीं, है ना। चेंज हमें किसी एक को करना होगा, रोटेट करना होगा। तो फ्रंट वाले को, जैसे मैंने सिखाया पिछले वाले में, फ्रंट वाले को कुछ मत करना, कोई चेंज मत करना, वैसा है वैसे छोड़ दो। पीछे वाले घुमा देते हैं। तो पीछे वाले घुमाने का मतलब हुआ कि ये वाला लाइन नीचे आ जाएगा ना, ये वाला। अब ये फ्रंट पे नीचे आएगा, तो सीधे ऐसे ऐसे कर दे उल्टा। अब फीलिंग आ रही है सबको? अगर आप ध्यान से दोगे ना, पहले लिख लो, आराम से लिख लो, पहले बना लो, मैं आपको विजुलाइज करा दूंगा। एक बार कन्फर्मर में एक बार अगर दिखने लगे ना सब कुछ, तो समझ जाना कि आपका आंसर गलत होना ही नहीं है ना। अब देखो इसका फायदा क्या है। जैसे आपने ये बनाया, आपने एक बात का ध्यान दिया होगा, अब इस हाइड्रोजन पैरेलल के साथ पैरेलल कोई हाइड्रोजन नहीं है मेरे पास, है क्या? इसके साथ भी पैरेलल कोई नहीं है, इसके साथ भी कोई पैरेलल नहीं है। एक्चुअली में अगर देखा जाए, थोड़ा विजुलाइज किया जाए ना, तो इसका ओरिएंटेशन कुछ यहाँ पे दिख रहा है। हमें बनाना मत इसको, बस फील करना। मतलब इस डॉट को मत बनाना, बाकी बनाना है। डॉट जो लगा रहा हूं वो मत बनाना, फील करना बस। क्या फीलिंग हो रही है सबको? पीछे वाले हाइड्रोजन का पोजीशन तो ये डॉट वाला है ना, पीछे वाला हाइड्रोजन का पोजीशन तो ये डॉट वाला है, आया? और ये डॉट, ये वाला हमारा यहाँ पे है। अब ध्यान से सुनोगा, ये वाला जो पोजीशन था हमारा, जो ऐसा हमने स्ट्रक्चर जैसे यहाँ पे सर्कल में बना दो एक छोटा सा, तो ये हमें स्टैगर्ड वाला फीलिंग दे रहा है ना, स्टैगर्ड वाला फीलिंग आ रहा है। इसी वजह से फिर से हम कहेंगे कि स्टैगर्ड इज मोर स्टेबल देन इक्लिप्स। तो स्टेबिलिटी फिर से आपको वही करनी है, स्टेबिलिटी स्टैगर्ड will be more stable than eclipsed। ऐसे ये होता ही है हमेशा, ये तो फैक्ट है। ओके, और क्यों? आप कोई पूछेगा क्यों स्टेबल है, बताओ तो क्या कहोगे, जल्दी बताओ।
कोई पूछे क्यों स्टेबल है इक्लिप्स, तो कहना कि बिकॉज स्टैगर्ड विल हैव लेस रिपल्सन एंड इक्लिप्स हैव मोर रिपल्सन। रिपल्सन की कहानी है, बस सिंपल सी बात। ये दो समझ में आ गया सबको एकदम अच्छे से? जल्दी बताओ, क्या ये दो कहानी एकदम क्लियर है? क्लियर 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 एकदम अच्छे से। बहुत ही सिंपल सी बात है ना, बहुत सिंपल। दोनों में स्टेबिलिटी ज्यादा हमारी स्टैगर्ड की होगी। ड्रॉ भी करने आ गया, सिंपल सी बात। सुनो, इथेन का कर लेते हैं। इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन सबका है। इसमें नहीं, प्रोपेन का सॉरी, इथेन का तो हो गया हमारा। रोटेट वाला एक बार, कौन सा, ये वाला? देखो ये ऐसे है, मैं आपको इसको ऐसे बताया था थोड़ा सा। मान लो कि मैंने एक ये लिया, फिर से वही सुना है, देखो ये वाला, ठीक है? ये जो है ना, ये अभी आपको ऐसे दिखता होगा इथेन है ना, ये दो जो पेन है ये हाइड्रोजन के बॉन्ड है और ये भी CH बॉन्ड है हाइड्रोजन वाले के साथ, ठीक है? सुनो, दिख रहा है सबको? अब क्या करो, इस वाले को मैं दोनों में से कोई बनाऊ ना, तो हमारा मकसद क्या है कि इसको हम ऐसे थोड़ा देखेंगे पहले, ऐसे, है ना? घर पे ऐसे भी आप करके देख सकते हैं। देखो, क्या पीछे वाला पेन दिख रहा है आपको? नहीं ना? और हम एक एंगल का अगर कहें कि एंगल कितना है दोनों के बीच में, दोनों CH बॉन्ड के बीच में, तो क्या मैं 0 कह सकता हूँ? क्या क्या कह सकता हूँ? 0। अगर मैंने इसको यहाँ पे लाते गया 0 से, देखो कितना हो, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, राइट? 60 डिग्री जैसे करूंगा यहाँ पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा? बोलो। इसी से कन्फर्मर बना, बस इतना ही है, इसी से कन्फर्मर बना। समझ में आई बात? एक बार रिपीट भी कर लेना है, रिकॉर्डिंग इस सबका मिलेगा आपको, है ना? चिंता नहीं। अभी आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कुछ नया सीखते हैं। तो अभी मैं सिखाने वाला हूँ प्रोपेन का। प्रोपेन को कैसे करना है कन्फर्मर के फॉर्म में बदलना, सब कुछ, और बड़ा आसान है। तो सबसे पहले न्यूमैन पर करें। अब तो एक्सपीरियंस जो हो गया हो सब लोग, तो न्यूमैन को जैसे मैं लिखूंगा आप समझ जाओगे, ट्राई करना। पहले क्या करना ना, कोई भी स्ट्रक्चर, प्रोपेन, ब्यूटेन, कुछ भी मैं दूं, सबसे पहले उसको बना ही लेना, नॉर्मल जैसे दिखता है वैसा। बनाने के बाद आप सेंटर तैयार करना। सेंटर तैयार करने के दौरान याद रखना कि आपको क्या करना है, कोई सेंटर मान के चलना, उसी हिसाब से चलना है। ये नहीं कि माना कुछ और बना कुछ और रहे, नहीं। वो पेपर में आता भी ऐसा कि इसको मान के बताओ कि न्यूमन कैसा दिखेगा, तो आप गलती मत करना। आप जैसे उसने इस दोनों कार्बन को हमने इंक्लूड किया ना, ये पहले ही एज्यूम कर लो कि ये फ्रंट कार्बन होगा। होने के लिए कोई हो सकता है, फ्रंट बैक कोई हो सकता है, जरूरी नहीं यही फ्रंट हो। ये फ्रंट हम मान के चल रहे हैं ताकि हम ड्रॉ कर सके, राइट? और ये हो जाएगा हमारा बैक कार्बन। बात समझ आई सबको? अब करना क्या है देखते चलो। न्यूमन का मतलब था कि हमें हमेशा दो कार्बन को इंक्लूड करना होता है। क्या करेंगे, दो कार्बन इंक्लूड करेंगे। ग्रीन कलर से करते हैं आज। चलो, इसको एक डॉट बना लूं यहाँ पे, ये सबको आता है ना, और पीछे सर्कल बनाने भी आता है। अब देखो कितना आसान है ये। पहले ये बताओ कि फ्रंट कार्बन पे मेरे पास क्या क्या चीजें हैं, जल्दी से बताओ। क्या सिर्फ 3 हाइड्रोजन है मेरे पास कि कुछ और भी है? ध्यान से देख के बताना है। फ्रंट कार्बन ये हमने माना था अभी, तो कार्बन के ऊपर एक कार्बन भी है इस बार, और बाकी 2 बॉन्ड जो बच रहे हैं ना उसको हाइड्रोजन के साथ होगा, है ना? तो इतना तो कंफर्म है हमारे पास 2 हाइड्रोजन और एक मिथाइल। हिसाब किताब एकदम क्लियर रखना है, तभी एकदम सही बनेगा। तो एक CH3 पहले ही बना लेते हैं ब्रांच, बाकी 2 हाइड्रोजन। क्या ये बात सही है? फ्रंट कार्बन का हिसाब किताब हो गया ना, एक बॉन्ड तो कार्बन के साथ है तो ऑलरेडी हमारे पास। पीछे वाले कार्बन के पास कुछ भी नहीं लगा हुआ है, उसके पास सिर्फ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, देखा? अब वो हाइड्रोजन हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, तो हम ये लगा तो यहाँ भी सकते हैं इसको, स्टैगर्ड की तरह, है ना? ध्यान रहे कि सर्कल से ही आप इस बॉन्ड को खींच रहोगे। क्या कॉपी में किसी ने सेंटर से इलेक्ट्रॉन खींचा है पीछे वाले कार्बन का? मत खींचना, 4 बॉन्ड कंप्लीट है उसका। तो पीछे वाले भी करना, ठीक है? ये बन गया। अच्छा, एक और बन सकता है, वो भी देखो। डॉट लगाया, और फिर से जैसे मैंने कहा फ्रंट वाले को कुछ मत करना, चलो रोटेट ही कर देते हैं 60 डिग्री। फ्रंट वाले को जहां पे है वहीं पे छोड़ देना, क्योंकि रोटेशन अगर दोनों को कर दिया आपने तो फिर चेंज कुछ भी नहीं होगा। हाइड्रोजन यहाँ लगाया तो बस देखने के लिए, एक के पीछे एक है, लेकिन ये डॉट इसलिए बना रहा हूं मैं क्योंकि ये बॉन्ड है, मतलब रियल बॉन्ड है। डॉट का मतलब मत समझना कि रियल बॉन्ड नहीं है, रियल है, बट उसके पीछे है ना, ये दिखाने के लिए थोड़ा सा मैंने 3D वाला फीलिंग दिया है, दिख रहा होगा। अब ये बताओ, ये अगर 1 है कोई और ये है मान लो 2, पहले मुझे बताओ दोनों में स्टेबल कौन? ये बड़ा आसान है, रिपल्सन वाला खेल है। चलिए चलिए बताइए। सबसे पहले तो ये देखो कि यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड मॉलिक्यूल में सिंपल सा दिख रहा है एकदम, रिपल्सन। रिपल्सन घटता है हमारे फर्स्ट मॉलिक्यूल में, जो हमारे स्टैगर्ड भाई साहब हैं। दिस इज स्टैगर्ड, वेरी गुड। और ये हमारा हो गया इक्लिप्स्ड।
तो एक स्टैगर्ड और इक्लिप्स में ज्यादा स्टेबल एक स्टैगर्ड ही होते हैं, तो ऑफ कोर्स फर्स्ट वन विल बी मोर स्टेबल देन सेकंड वन, और जो आपने सही भी किया है, वेरी गुड। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। साथ ही साथ सॉहर्ट्ज फॉर्मूला भी देख लेते हैं एक बार, ड्रॉ भी करते रहना है सबको, है ना, बाद में रिकॉर्डिंग मिलेगा इसका, तो वीडियो पॉज वगैरह करके भी आप वहां पे यूज कर सकते हैं इसका। तो अभी नोट्स उतारने की चिंता मत करो, अभी फोकस करो कॉन्सेप्ट पे, बड़ा जरूरी है ये, कॉन्सेप्ट फोकस करो अभी। चलो सॉहर्ट्ज देख लें इसका सॉहर्ट्ज देख लेते हैं। मुझे लगता है सॉहर्ट्ज तो आप लोग बना लोगे, अब बड़ा आसान है। मैं डायरेक्ट बनाता हूँ, डाउट होगा तो बताना। फ्रंट को मैंने सोचा कि चलो CH यहाँ लगा देते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। न्यूमन देखने के बाद तो सॉहर्ट्ज बनाना और आसान हो जाता है ना, बहुत आसान। और ये देखो, जैसे मैंने कहा फ्रंट वाले को छेड़छाड़ नहीं करते हम लोग, क्योंकि अगर उसको थोड़ा हिलाया तो क्वेश्चन थोड़ा सा बदल जाएगा। क्या दिखा, हाइड्रोजन। ये बॉन्ड बनाने के बाद सल्फेट आइटम जरूर दिखाना, मेन इसी का काम होता है। ये देखो, क्या आप सबको दिख रहा है, ये स्टैगर्ड है ना पहला, क्या ये पहला स्टैगर्ड है? नहीं, ये इक्लिप्स्ड है। ओके, एंड दिस वन इज स्टैगर्ड। व्हेन यू ज्वाइन इट, आप इसको कंपेयर ऐसे कर सकते हो, जब हम इसको जोड़ेंगे ना, तो CH3 के ठीक पीछे H आएगा, H के पीछे ठीक H आएगा, H के पीछे फिर H आएगा। तो बात सिंपल सी है। तो ये हो गया इक्लिप्स, ये हो गया स्टैगर्ड, ठीक है। और स्टेबिलिटी नो डाउट, स्टेबिलिटी नो डाउट, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी हमेशा से। इतना कर लिया, डन 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 डन। कन्ज्यूमर का सारा बेसिक पार्ट अभी खत्म करते हैं, हो सकता है इसका पार्ट 2 लेक्चर भी बने। तो पार्ट 2 लेक्चर में मैं इसके बहुत अच्छे अच्छे वाले क्वेश्चन भी पढ़ाऊंगा जो कॉन्सेप्ट के साथ अच्छे होते हैं। तो अभी पहले बेसिक क्लियर कर लेते हैं पहले पार्ट 1 में, और हो सकता है इसका दूसरा पार्ट जब बने तो उसमें मैं वो भी पढ़ाऊं जो आपको बहुत ज्यादा जरूरी होगा, जिसमें मैं पढ़ाऊंगा कि और भी एक्सेप्शन वगैरह क्या होते हैं इसके अंदर, क्या क्या चीजें हैं जो अलग होती है, जो क्वेश्चन में आते रहते हैं। तो पहले ये खत्म कर लेते हैं बेसिक पार्ट एकदम अच्छे से, दोनों कर लिया आराम से, ठीक है। अब एक बात का ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये और बड़ा इजी भी है समझना। एक ग्राफ का क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, और ग्राफ में बताया तो ग्राफ बहुत इजी है, चिंता मत करना। बस इतना याद रखना कि पोटेंशियल एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, पी का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। बस इतना ये दो बातें बस याद रखो, बाकी ग्राफ की चिंता खत्म करते हैं, हो जाएगा आराम से। लिख लिया, जितनी ज्यादा एनर्जी होगी, आपको पता भी होगा एनर्जी जितनी कम होती है स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, पता है ना सबको। एनर्जी कम होती है स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो एनर्जी ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम, सिंपल सी बात है। तो एक ग्राफ आता है इसके ऊपर, और दोनों ग्राफ इथेन का भी और प्रोपेन का भी है, बड़ा सिमिलर ग्राफ है, इसलिए एक बार में ही हो जाएगा हमारा, है ना। ग्राफ थोड़ा सा लंबा खींचना, मेरे पास यहाँ पे जगह है, अगर आपकी कॉपी में लाइन हॉरिजॉन्टल होगा तो कॉपी घुमा भी सकते हो। 4 में स्ट्रक्चर बनाऊंगा, बताया तो मैं, 1 2 3 4, मुझे इतना जगह चाहिए, 4 बस। देखो करना कैसे है। स्टार्ट में करता हूं मान लो इथेन का, खूब ध्यान से, आगे जाके तो आपको क्लियर ही होगा। हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, ये क्लिप्स है ना, करेक्ट है ना। अच्छा, इक्लिप्स को मैंने अगर 60 से रोटेट किया तो ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है मुझे, स्टैगर्ड लिख दूं, बार बार ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है हमें, बस ग्राफ है। स्टैगर्ड को मैंने रोटेट किया 60 से, फिर से इक्लिप्स बनेगा ना, क्या ध्यान है आप लोग को ये बात। और फिर इक्लिप्स को मैंने अगर रोटेट किया 60 डिग्री से, तो फिर से स्टैगर्ड ही बनेगा ना। ये हम कर सकते हैं ना, कैन वी डू दिस। मैं इथेन का बना रहा हूँ, इथेन का, इथेन में गॉस वगैरह कुछ नहीं आता। खैर, अब यहाँ पे एक तरफ लिखो पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ, ठीक है। अब देखो प्लॉट कैसा मिला, ये सबसे इंटरेस्टिंग है कि हमें प्लॉट कैसा मिला। देखो, तो यहां से इक्लिप्स क्या है, इक्लिप्स की स्टेबिलिटी क्या होती है, इक्लिप्स की स्टेबिलिटी होती है कम, तो इसकी एनर्जी होगी ज्यादा। तो इसका पॉइंट मान लो यहां से बनाते हैं हम, ठीक है, पॉइंट बनाओ। सेकंड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, इसकी एनर्जी कम होगी। याद रहे इक्लिप्स वाला फिर से वही है, तो लाइन एकदम सेम होना चाहिए, सेम जगह पे यहाँ पे। और ये स्टैगर्ड फिर से, तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, जो यहाँ पे आएगा। जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे ना, पेपर में आता है ये सब, एकदम ध्यान से करना है। बताइए क्या आप ड्रॉ कर सकते हैं, कैन यू ड्रॉ दिस। और ये आगे फिर से ऊपर जाएगा, उस वाला पॉइंट
बोल हाँ या ना। इक्लिप्स्ड, स्टैगर्ड, इक्लिप्स्ड, स्टैगर्ड। एक ग्राफ देख के कोई बता नहीं सकता कि ये कौन सा ग्राफ है ना। तो स्टेबिलिटी जिसकी ज्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी एनर्जी कम और स्टेबिलिटी ज्यादा, और यहाँ पे भी वही है। तो क्या ये बात में कोई डाउट? तो इथेन में स्टैगर्ड इक्लिप्स स्टैगर्ड इसका ऑल्टरनेशन होता है, एकदम करेक्ट। ठीक है, लिख लिया लिख लिया लिख लिया लिख लिया। और देखो, जैसे कि अगर मैं एकदम एकदम यहाँ पे देखना, अगर मैंने प्लॉट को एकदम ऐसे खींचना चालू किया, चाहे वो ग्राफ कितना ही बड़ा कितना भी छोटा क्यों ना हो, कितनी बार भी क्यों ना हो, ऐसे पूछूंगा मैं कि बताओ ये कन्फर्मर किसका हो सकता है, तो आप तुरंत कह देना कि इथेन का हो सकता है ना। अभी बताया प्रोपेन का भी हो सकता है ये। ठीक है, प्रोपेन में भी स्टैगर्ड इक्लिप्स हमारा ऐसे ही होता है। कोई डाउट? तो ये हमारा प्रोपेन का भी प्लॉट हो सकता है ऐसा, और ये हमारा इथेन का हो सकता है। देखो अब आप कहोगे सर ये प्लॉट में क्या डिफरेंस आता है? डिफरेंस आता है, हो सकता है कहीं पे प्लॉट ऐसा मिले आपको, है ना। अब देखो ये वाला तो एकदम अलग हो गया। अब इस तरह का प्लॉट देखेगा तो किसका कन्फर्म होगा फिर बताऊंगा अभी। लेकिन पहले ये बताओ कि अगर ऐसा दिखे एकदम अच्छे वाला वेव की तरह दिखे, वेव की तरह, तो आप समझ जाओगे ना कि ये किसका होगा, या तो इथेन का होगा या तो ये प्रोपेन का होगा। बहुत सिंपल। अब मजा आएगा कब? जब हम करेंगे ब्यूटेन की तैयारी। ब्यूटेन सबसे अच्छा होता है, सबसे बेटर। तैयार हैं आप लोग? तो लिखो कन्फर्मर ऑफ ब्यूटेन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है। हाँ ग्राफ बिल्कुल आ सकता, आया भी है। अगर पता ना हो किसी को ग्राफ के बारे में तो नीट में आ चुका है ग्राफ, कि ऐसे पूछा था कि बताओ कि इथेन का प्लॉट कौन सा है। लेकिन अभी क्वेश्चन में नहीं करा रहा, वही कह रहा हूँ इसका पार्ट 2 जब रखूंगा ना तो उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस रखूंगा। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ पूरा, ताकि अच्छे समझ में अगर आ गया ना, देखना क्वेश्चन कितने अच्छे से आप लोग कर पाओगे। तो ग्राफ ऐसे पूछता है कि ऑप्शन ए दे देगा, पूछा गया है, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा गया है। जैसे ये दे देगा ऑप्शन ए, फिर दे देगा ऑप्शन बी, है ना, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऐसा कुछ है ना। तो आपको बस क्या करना है, आपको किस प्लॉट पे जाने हैं? आपको जाना है उस प्लॉट पे जो कि ऐसा दिखे। ओके, कोई डाउट किसी को? कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा ब्यूटेन का बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्यूटेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, इन सब में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्यूटेन का। चलो शुरू करते हैं उसी को। ब्यूटेन में सबसे पहले क्या रखना? कार्बन 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 और कार्बन, 4 कार्बन। अब मुझे ये बताओ, कन्फर्मर में तो हमें न्यूमैन और फिशर सॉर्ट करना है, और दोनों में 2 कार्बन को इंक्लूड करते हैं हम। बताओ कौन से 2 कार्बन को इंक्लूड करें, ये बताइए। क्या हम इसको करें, क्या हम इसको करें, या फिर हम इसको करें? 3 रास्ते हैं, एक रास्ता, दूसरा रास्ता और तीसरा रास्ता। कौन सा रास्ता लगता है जो सही है? ऑब्वियसली हमेशा याद रखना, ब्यूटेन के केस में बना तो कोई सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है। बनाने के लिए हम 1 भी फॉलो कर सकते हैं, 2 भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन इस तरह केस में हमेशा सेंटर को ढूंढना ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, इससे ज्यादा क्रिएटिविटी होगी और इससे ज्यादा क्वेश्चन भी बनते हैं। तो सेंटर को हम फॉलो करने वाले हैं। अब जरा सोच के बताओ, क्या आप इसका कॉपी में बना रहे हो? अपने से बनाना तो थोड़ा सा आप लोग खुद से ट्राई करो, वीडियो पॉज करके, वीडियो मतलब बाद में रिकॉर्डिंग देखा तो पॉज होना, अभी ट्राई करो सब लोग खुद से जल्दी से। यहाँ पे एक डॉट, यहाँ पे एक सर्कल बनाया होगा, अच्छी बात है। ध्यान देना कि ये वाला फ्रंट ये वाला बैक अगर है तो एक मिथाइल है उसके पास, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में सीखा। तो CH यहाँ लगा देते हैं, CH यहाँ पे एक होगा, एक H यहाँ पे होगा। अगर दूसरे वाले को लेके चलूं मैं तो हो सकता है कि उसका CH3 ठीक इसके ठीक पीछे आ जाए, हो सकता है ना, ठीक उसके पीछे। हाइड्रोजन भी ठीक उसके पीछे हो सकता है, और ये भी उसके ठीक पीछे हो सकता है, करेक्ट है ना। एक तो ये हम बना सकते हैं, करेक्ट है। इसमें बहुत सारे फॉर्म भी बनेंगे, देखते चलो, बड़ा मजा आएगा इसमें। रोटेट करते हैं इसको 60 डिग्री से, जैसे मैंने सिखाया अभी। फ्रंट को रखो स्टॉप, मतलब इसको रोक के रखो, बैक वाले को घुमाओ। जैसे आपने बैक को घुमाया, जैसे आपने बैक वाले को घुमाया, वैसे ही क्या होगा? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन वो CH3 यहां पे पहुंच जाएगा। क्या ये बात सच है? कैन यू से दिस? कंफर्म करो, कंफर्म करो, एकदम इजी है। फ्रंट वाले को मैंने स्टॉप रखा है तो इससे आसान है समझना, है ना, बहुत आसान है इससे। फिर क्या किया? रोटेट और किया 60 से मैंने। जब 60 से रोटेट मैंने एक बार और किया तो मुझे क्या मिला? देखो
ये आपको भी रोटेट करना है, इसमें 2 बार में नहीं होगा, इसमें कई बार रोटेट करना है हमें। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ओके। और ये चैप्टर जो है ना अनन्या, ये चैप्टर में विजुअलाइज नहीं कराऊंगा तो याद समझ में नहीं आएगा ना। अभी देखो, अभी वीडियो ऑफ कर दूं मैं और यहाँ पर रोटेशन में दिखाना चाहूँ तो फिर कैसे होगा? अब बाकी लोगों को दिक्कत तो नहीं है ना? देखो, इस टॉपिक का मेन काम है वीडियो विजुअलाइज होना। अगर मैं नहीं दिखूंगा ना और मैं नहीं बताऊंगा कैसे घुमा बॉन्ड, तो फिर कैसे क्लियर होगा? जैसे मैं पेन वगैरह नहीं दिखाता तो समझ में आता। इसलिए बहुत जरूरी है इस वाले टॉपिक में बहुत जरूरी है कि आपको रोटेशन दिखे, वरना गड़बड़ हो जाएगा। और देखो, तो एक मैंने ये फिर से लगाया CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे, और यहाँ पे आपको लगा देना है CH3, यहाँ पे CH3। बोलो, ये क्लियर है सबको? क्लियर किया? रोटेट करते गए 60 डिग्री से, है ना? और रोटेट एक बार और करें हम अगर, तो उसको भी देख लो। ऐसे ऐसे काम का नहीं है वो किसी। अगर रोटेट हम करेंगे भी अब एक बार और, तो हमें अब रिपीटेशन मिलेगा। बड़ा आसान है अब, है ना? देखो, अब रोटेशन किया पिछले वाले को, तो मैं यहाँ पे देखूंगा CH3 को ठीक इसके पीछे। यहाँ पे मुझे हाइड्रोजन दिखेगा, यहाँ पे मुझे हाइड्रोजन दिखेगा, है ना? ये है वो कार्बन, देखो ये है वो कार्बन बीच वाला, ठीक है? ये है जो हमारा ये डॉट वाला है, समझ आ रही बात? और ये जो है वो सर्कल वाला है। क्लियर हुआ? तो डॉट पे क्या क्या लगा? एक मिथाइल, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, ठीक है? ये डॉट वाला है, ये रहा, ठीक? देखो CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक? ये रहा सर्कल वाला पीछे वाला। इस कार्बन के ऊपर भी एक मिथाइल है और 2 हाइड्रोजन है, वो भी देख लो। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसमें हम किसको किसको क्या नाम से पुकारते हैं। नाम पुकारना बड़ा जरूरी है इसका। सबसे पहले वो कहते हैं क्लिप्स, पहले हम कहते थे, अभी हम इसका नाम रखेंगे फुली क्लिप्स्ड। जब एक के पीछे दूसरे कोई चीज आती है उसको इक्लिप्स कहते हैं हम, इसको हम कहेंगे फुली इक्लिप्स्ड, फुली इक्लिप्स्ड। ओके, अच्छा इसमें आ जाओ। इसको हम स्टैगर्ड कहते थे ना, याद है? इस वाले को जब एक के पीछे एक ना होते हो कोई चीज, तो स्टैगर्ड कहते थे हम इसको। लेकिन अभी हम पता है क्या कहेंगे? अभी हम इसको कहेंगे गॉस। स्टैगर्ड ही एक तरह का, बट हम इसको कहते हैं एक तरह से, और इसको हम कहते हैं कि पार्शियल पार्शियल स्टैगर्ड। हम इसको पार्शियल स्टैगर्ड भी नाम रख सकते हैं। मतलब स्टैगर्ड तो है, बट पूरी तरह से अच्छा स्टैगर्ड नहीं है। अच्छा स्टैगर्ड कब होता है? जब एकदम रिपल्सन कम से कम होता, सबसे कम होता। ये हो गया गॉस। अच्छा, आ जाओ तीसरे वाले केस पे। ये दिख रहा है सबको? फिर एक के पीछे एक लग गया, बस यही समझा रहा था मैं। लेकिन इस बार CH3 के पीछे CH3 नहीं है, यहाँ पे CH3 के पीछे CH3 था, तो ज्यादा रिपल्सन था, तो इसलिए फुल इक्लिप्स कहते थे उसको। इसको हम कहेंगे पार्शियल इक्लिप्स्ड, पार्शियल इक्लिप्स्ड। ओके, और जो लास्ट दिख रहा है आपको ना, देखो ध्यान से, अब देखो CH3 ठीक उसके अपोजिट साइड में है और ये स्टैगर्ड वाला फॉर्म है। इसको हम कहते हैं फुली इक्लिप्स्ड, फुली स्टैगर्ड, सॉरी, फुली स्टैगर्ड। और इसको हम एंटी भी कहते हैं। ज्यादा फेमस तो एंटी नाम से ही है, मैं तो ज्यादा एंटी ही कहूंगा इसको बार बार। और उसके बाद मैं रोटेट जब किया, देखो ध्यान से, ये स्ट्रक्चर जो है हमारा, क्या वो इसके साथ मैच कर गया ना? देखना तो एकदम ऐसे ही ना, एक के पीछे एक है, हाइड्रोजन के पीछे CH3 वगैरह है, तो इसको भी हम कहेंगे पार्शियल इक्लिप्स्ड। अब रोटेट, अब जानते हो अब क्या होगा? अब रिपीटेशन होगा, पार्शियल इक्लिप्स्ड। अब जैसे इसके बाद हमने किया, मैं पे लिखता हूँ, ड्रॉ तो करने आता है ये सबको। अब मैं रोटेट एक बार और किया तो मिलेगा मुझे गॉस, है ना? मैंने रोटेट और किया एक बार तो मुझे मिल जाएगा फिर से फुली इक्लिप्स्ड, फुली इक्लिप्स्ड। अब रिपीट होगा इसमें रोटेशन। इसमें हमें 4 गनहोल मिलते हैं। इसमें हमें मिलते हैं 4, अभी तक नहीं मिला था ना, अभी तक मिला था स्टैगर्ड और एक मिला था हमें इक्लिप्स्ड। अभी मिला है हमें फुली इक्लिप्स्ड, गॉस, पार्शियल इक्लिप्स्ड और एंटी, 4 मिला है। ठीक, बाकी रोटेट करोगे तो सेम सेम मिलता चलेगा। पहले ये क्लियर हुआ सबको? नाम क्लियर हुआ? ये 4 कैसे मिला? ब्यूटेन के केस में कह रहा हूँ, ब्यूटेन के केस में भी हमें मिला 4, फुली इक्लिप्स्ड, गॉस, पार्शियल इक्लिप्स्ड एंड एंटी। रोटेट करते जाओ और चेंज करते चलो। ठीक, इसको मैं समराइज करता हूँ एक जगह पे, थोड़ा सा आपको दिक्कत नहीं होगी। रोटेट किया होगा घर पे भी, रोटेट जब रिपीटिंग दिख रहा है इसका, तो रिकॉर्डिंग में भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि देखो, मैं सिंपल कर रहा हूँ, फुली क्लिप्स्ड FE कर दूं, FE मैंने रोटेट किया 60 डिग्री से, तो किसने बदला? वो
देखा ना, गॉस में बदला। फिर मैंने रोटेट किया 60 से, तो ये बदला पार्शियल इक्लिप्स में, पार्शियल इक्लिप्स्ड। जब रोटेट किया मैंने 60 से और ज्यादा, तो एंटी बना, ठीक है ना। एंटी को रोटेट किया 60 से, अब तो रिपीटेशन ही होगा, तो क्या बना था, फिर से पार्शियल इक्लिप्स बना। पेपर में क्वेश्चन आता है इसलिए मैं इसे लिखा भी रहा हूँ। फिर हमारा आएगा 60 से रोटेट किया फिर से, तो क्या आएगा सोचो, गॉस। और फिर रोटेट किया मैंने 60 डिग्री से, तो ये बनेगा फुल इक्लिप्स्ड। ठीक, रोटेट करते जाएंगे और चेंज होता जाएगा। एक काम करते हैं ना, इसको ऐसे कर लो, ज्यादा बेटर होगा। इसको ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। लिख लिया, लिख लिया, लिख लिया। ओके, ठीक है। मैं अभी 2 मिनट में आता हूँ तुरंत, कोई आया गेट पे। कह दो कि वहां पे डायग्राम चल रहा है, नहीं। तो देखो अब इससे क्वेश्चन कैसा आ सकता है, एक बार देखना। इसको देख लिया सबने। अब क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है, बताता हूँ कैसे। कहेगा कि अगर मान लो हमारे पास कोई पहले से स्टैगर्ड स्ट्रक्चर है या फिर फुली स्टैगर्ड है, ठीक। अगर मैं एंटी को, क्वेश्चन आएगा 120 डिग्री से रोटेट करता हूं, तो इस तरह का डाटा के लिए आपको जो मैंने अभी लिखा हुआ है ये बड़ा काम आएगा, बहुत ज्यादा। देखो कैसे, जैसे अभी मैं कहूं कि कोई क्वेश्चन बना के कि एंटी है, रोटेट 120 से रोटेट करो, बताओ क्या बनेगा। सोचो क्या बनेगा आपके पास आंसर। अभी तो आंसर है आपके पास, आंसर क्यों आपके पास, देखो कैसे। एंटी हमारा कहाँ पे, एंटी हमारा यहाँ पे, ठीक। जब रोटेट किया 60 से तो पार्शियल इक्लिप्स बना, एक और रोटेट जब किया तो ये गॉस बन गया, है ना। तो कितना आसान हो गया, देख रहे हो ना सब लोग। तो ये आसान तरीका है बहुत ज्यादा। पेपर में भी मैं आपको तरीका बताता हूँ, देखो कैसे। जैसे कि एंटी के बारे में पता है, ब्यूटेन का। ब्यूटेन का एंटी कैसा बनता है, देखो। ब्यूटेन का एंटी बनता है CH3, और यहाँ पे आता है CH3 हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है। अगर मैं ऑब्वियसली रोटेट करता हूँ 60 से ना, तो आगे को रोकना है हमें, इसको हमें रोक के चलना है, इसको हमें रोक के चलना है, और पीछे वाले को रोटेट करना है। तो रोटेट कैसे करेंगे, पीछे वाले को रोटेट करेंगे, ये वाले यहाँ पे आएगा, इमेजिनरी करो, ये पहले यहाँ पे आया, रोटेट और किया तो यहाँ पे पहुंचा, करेक्ट है ना। जैसे CH3 यहाँ पहुंचे ये गॉस बन जाएगा। तो आप बिना इसको रटे भी कर सकते हैं आराम से काम, ठीक। यहाँ तो कोई डाउट नहीं किसी को ना। इसका ग्राफ देख लो एक बार, बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफ है इसका, है ना। ग्राफ देखो इसका, इसका ग्राफ में इसका ग्राफ वैसा ग्राफ नहीं होगा जो ग्राफ हमने पहले किया है, देखते चलो। और बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफ है इसका, सबको देखना भी चाहिए। और वही मैं कह रहा था, यही 2 तरह के सवाल होते हैं जो पेपर में आते भी हैं आपके, बड़ा आसानी से आप कर भी पाओगे। तो जो मैं करने वाला हूं उसको ध्यान से देखना सब लोग। सबसे पहले बॉन्ड, हम बार बार उसको ड्रॉ नहीं करेंगे स्ट्रक्चर को। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम मान लो फुल इक्लिप्स से कर दूं। फुल इक्लिप्स जैसे हमने रोटेट किया था वैसे ही 60 डिग्री से रोटेट करते हैं, 60 डिग्री से, तो क्या बनता था, गॉस, याद है ना। गॉस रोटेट किया तो बनता था पार्शियल इक्लिप्स्ड, पी लिखता हूं। पार्शियल इक्लिप्स से बनता था हमारा एंटी, कंफर्म। एंटी से बनाया तो मैंने फिर से बनाया पार्शियल इक्लिप्स्ड, फिर रोटेट किया 60 से, तो क्या बना,
गॉस, और गॉस से मैंने रोटेट किया तो बन गया फिर से फुल इक्लिप्स्ड, है ना, करेक्ट। अब सवाल ये है कि हमारे पास एनर्जी के पॉइंट कितने कितने हैं, पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट कितने सारे हमारे पास एनर्जी पॉइंट है। तो अब हमारे पास 2 एनर्जी पॉइंट नहीं होगा, हमारे पास 4 पॉइंट होगा, और चारों को कैसे दिखाना है मैं आपको बताता हूँ, सुनना ध्यान से, समझना बड़ा इजी है और मजा भी आएगा आपको। तो देखो कैसे, सबसे पहले तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है इसमें से, सबसे ज्यादा स्टेबल एंटी, एंटी की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, मैं बताऊंगा अभी वो, उसका एनर्जी होगा सबसे नीचे, मतलब उसकी एनर्जी सबसे कम होगी, ठीक, सबसे कम नीचे पॉइंट पे। उसके बाद हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर में आता है गॉस का, गॉस का एनर्जी थोड़ा उससे ऊपर होगा, हमारे पास 2 गॉस है यहाँ पे, तो गॉस गॉस को हम यहाँ डाल देंगे, ठीक। फिर आता है हमारा पार्शियल इक्लिप्स्ड, पार्शियल इक्लिप्स की एनर्जी होती है उसके बाद उसका नंबर आता है, तो उसको हम थोड़ा और ऊपर रखेंगे। बहुत आसान है, अभी देखने में डॉट लग रहा हो कि ये सर ये कैसे होगा, लेकिन अब देखना बड़ा इजी होगा। फुल इक्लिप्स पता है हमें कि सबसे कम स्टेबल होते हैं, तो इसकी एनर्जी होगी सबसे ज्यादा, और लास्ट वाला भी फुल इक्लिप्स है, तो मैं भी उसका एनर्जी रखूंगा सबसे ज्यादा यहाँ पे, ठीक है। अब करना पता है क्या है, देख ये है मैजिक, यहाँ पे आएंगे, क्या समझ में आई बात करके आप, 4 पॉइंट है इसके पास, है ना, चारों पॉइंट को समझो। ये हमारा हो गया फुल इक्लिप्स्ड, हमेशा फुल इक्लिप्स्ड, रोटेट किया गॉस बना, गॉस यहाँ पे आएगा, पार्शियल इक्लिप्स बना ये वाला, ये बना हमारा एंटी, ऑफ कोर्स एंटी हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल है, और ये रहा पार्शियल इक्लिप्स्ड, ये रहा हमारा गॉस, और ये रहा फुल इक्लिप्स्ड। क्या ये बात समझ आई सबको, ग्राफ क्लियर हुआ। देखो तो ग्राफ जब सिमेट्रिकल की तरह होने लगे तो इथेन और प्रोपेन कहते हैं उसको हम, और जब ग्राफ इस तरह से होने लगे तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्यूटेन कहेंगे। क्या बात क्लियर, एकदम क्लियर 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 क्लियर, एकदम कंफर्म करो, कंफर्म 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 कंफर्म, कोई डाउट। और मैंने जितने रोटेशन किए हैं कमेंट बताओ, जितने रोटेशन किए हैं मैंने 60 से किए हैं, ठीक है। तो ये तो बात किसी को भूलना ही नहीं है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कोई कंफर्मर है तो वो ब्यूटेन का है, बाकी सब भी है, ये भी याद रखना है। लिख लिया, ग्राफ को नोट कर लिया। चलो अब मेरी बात सुनो ध्यान से, एक और काम है इसमें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कि हम इसके न्यूमन तो जान गए कि न्यूमन कैसे बना, इसका न्यूमन बनाया भी हमने, लेकिन अगर हम बात करें इसका, इसके सॉहर्स का, तो उसको बनाना भी बड़ा आसान है। सॉहर्स छूट गया था, अभी सॉहर्स बना लेते हैं, वरना बूढ़ा मान जाएगा, कहेगा सॉहर्स आपने मुझे मुझे क्यों नहीं बताया आपने। देखो ये हो गया हमारा कार्बन, ये रहा CH3, ये भी रहा CH3, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। आई बात समझ में, किसी को सबको समझ आ रहा है ये बात। ब्यूटेन दो कैसे, अब का एक कार्बन, 2 कार्बन, तीसरा और चौथा कार्बन हो तो गया कंफर्म। और सुनो, अगर मैंने इसका एक और ड्रॉ किया तो एक मिथाइल यहाँ पे CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे आ गया हमारा CH3, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन। मुझे बता सकते हो आप लोग आराम से कि कौन सा क्या है, बताओगे। ऐसे मैंने 2 ही बनाया सोर्स में, क्योंकि चारों बनाने का फायदा कुछ नहीं है इसमें, बस 2 ही जान जो काफी है। तो मुझे बताओगे ये पहला कौन सा है, नाम बताओ तो पहला का, ये पहला है क्या, इक्लिप्स नहीं, सिर्फ इक्लिप्स कहने से काम नहीं चलेगा। आप इक्लिप्स में कौन सा इक्लिप्स, पार्शियल इक्लिप्स की फुल इक्लिप्स, दिस इज द क्वेश्चन राइट, ये पार्शियल इक्लिप्स है कि फुल इक्लिप्स है, ये बताओ। हाँ ये फुल इक्लिप्स है, वेरी गुड, तो दिस इज फुल इक्लिप्स। सबको कोई दिक्कत नहीं किसी को ना, बताना है, दिस इज फुल इक्लिप्स, एंड दिस वन इज, एंड दिस वन एंटी। हाँ ये एंटी है, स्टैगर्ड भी है, स्टैगर्ड ही है, बट ये स्टैगर्ड अच्छा वाला स्टैगर्ड है, एंटी वाला स्टैगर्ड है। स्टैगर्ड हमारा एक और बनता था ये वाला, है ना, ये CH3 यहाँ भी आता था, लेकिन वो स्टैगर्ड फुली स्टैगर्ड नहीं था, इसको हम गॉस कहते थे, है ना। तो देखो इस तरह से काफी आसानी से आपको पहले 3 कंफर्मर के बारे में क्लियर हुआ, ग्राफ भी क्लियर हो गया इनका, किसका किसका, इथेन का, प्रोपेन का, ब्यूटेन का, ठीक है। अब एक काम करते हैं, फटाफट एक काम करेंगे अभी मैं कुछ आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ अभी, ट्राई करो और बताओ कि उसका कंफर्म कैसा दिखेगा। क्या आप तैयार है, आई रेडी फॉर दैट, बड़ा आसान होगा, तैयार 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 तैयार। अभी इसका सीखते हैं पहले, है ना।
स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज भी होगा, ऑब्वियसली चेंज होगा, तब तो मजा आएगा। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। तो इस पेज को मैं मिटाने का होगा। चलो एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन क्या है कि अगर मैं एक मॉलिक्यूल लेता हूं कार्बन कार्बन, ये वाला मॉलिक्यूल, बहुत ध्यान से, और इसका मैं कन्फॉर्मर बनाना चाहूं, इसका मैं कन्फॉर्मर बनाना चाहूं, इसका कन्फॉर्मर कैसा दिखेगा मुझे? ठीक है, क्या तैयार है बनाने के लिए? ट्राई करो, पहला सवाल इस तरह का आपका, लेकिन अगर आप सीख जाओगे तो बहुत अच्छी बात है। जैसे इसमें ऑप्शन मैं दे रहा हूं और ट्राई करने की कोशिश करोगे, जैसे कि, और सब न्यूमन में बना रहा हूं मैं, तो उसकी चिंता खत्म। क्या ये सही है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इज दिस करेक्ट? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आपका गलती नहीं होगा। पेपर में आता है सवाल, अगर आपके पास कोई अच्छी किताबें होंगी तो उसमें भी ये पूछा जाता है ये सब चीजें, तो थोड़ा ध्यान से, है ना। क्या हाइड्रोजन होगा? हाइड्रोजन हाइड्रोजन, जानते हो इसमें एक ही बात देखना क्या कि मैंने जो ये ब्रांचेज वगैरह लगाया ना, वो ब्रांचेज डिफाइन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर ब्रांचेज डिफाइन नहीं हो रहा है ना, तो आंसर गलत होगा, मतलब वो कन्फर्म हो ही नहीं सकता। और मैं यहाँ पे ये नहीं पूछा कि स्टेबल कौन होगा ना, मैं ये पूछ रहा हूँ बस कि कन्फर्मर कौन होगा। इतना हो जाएगा काम आसान से आपका। कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ओके, तो चलो आंसर बताओ, पोल करें। ओके, लेट्स स्टार्ट पोलिंग देन। बहुत ध्यान से करना है, बहुत ही ध्यान से। ध्यान से इसलिए क्योंकि देखो करना क्या है कि आपको पहले मानना है कि सेंटर कौन होगा, लेकिन ऑप्शन दे दिया गया तो सेंटर मान भी नहीं सकते आप। तो आपको ये देखना होगा कि चलो ये माना होगा तो ये हो सकता है, ये माना तो ये हो सकता होगा, क्या वैसा मैंने कहीं पे बनाया है क्या? तब तो हो जाएगा, और नहीं ऐसा बनाया है तो वो गलत होगा। तो मैं पोलिंग कर रहा हूँ स्टार्ट। आज का ये पहला सवाल है, लेकिन आज सिखाया, इसका पार्ट 2 लेक्चर ही बाकी है, इसका पार्ट 2 पार्ट 3 भी लेक्चर हो सकता है इसका, क्योंकि इसको मैं डिटेल करना चाह रहा हूँ, कन्फर्मर को अच्छे तरीके से, पूरा डिटेल एकदम अच्छे शुरुआत से। तो ये पहली क्लास थी आपकी, पहली क्लास में आपने पूरा बेसिक सीखा। अभी अगली क्लास में आपको और ज्यादा मजा आएगा। आपकी अगली क्लास मैं सोच रहा हूँ कल रखूँ 10 बजे, तो कल 10 बजे जरूर आइएगा सब। चलो चलो चलो, ट्राई करो ट्राई करो, सब लोग ट्राई करना है। ओके, तो सबसे पहले देखो करना क्या आपको, अगर मैंने देखा कि ब्रांच है हमारे पास, देखो कितना आसान था ये। कैसे था कि अगर मैंने इस वाले कार्बन को ब्रांच मान लिया होता, या वो 2 कार्बन मान लिया होता, तो ये बात क्लियर नहीं हो गया कि इस कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल जरूरी है। इज इज करेक्ट और नॉट? और एक इथाइल जरूरी है, यहाँ पे मिथाइल जरूरी है। ऐसा कहीं पे मैच कर रहा है क्या? देखो बस इतना ही सी बात थी, हो गया। बाकी सब में ऐसा मैच एक ही जगह पे हो रहा है, और वो मैच कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे। तो कितने लोगों को लगता है कन्फर्मर के बारे में उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगा? अभी देखो कन्फर्मर का भी मात्र 30% पार्ट क्लियर हुआ है आपको, अभी इसका 70% टाइप बाकी है। मतलब इसका साइक्लोहेक्सेन का कन्फर्मर, इसके एक्सेप्शनल क्वेश्चन जो ज्यादा अच्छे होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह वाला बात, वो मैं बताऊंगा। और उसके बाद साइक्लोहेक्सेन का कन्फर्मर में चेयर फॉर्म, बोर्ड फॉर्म, ट्विस्टेड बोर्ड, हाफ चेयर, ये सब आएगा आगे जाके। तो आगे क्लास जाके ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में तब, ठीक है। तो सुनो, करना क्या है आपको, आपको करना एक सिंपल सा काम है। जितने में ये करा रहा हूँ क्वेश्चन वगैरह, या जितने भी ये चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ, इसके नोट्स तो आपके पास होंगे होंगे, नहीं होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इन सारे वीडियोस को मैं यूट्यूब पे डालने वाला हूँ। 1 घंटे के अंदर में आपको इसका वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब पे। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और सबको यूट्यूब पे रहना आना भी है हमेशा, ताकि उस पर वीडियो लिंक मिलता रहे, ताकि हमारा लिंकिंग बनता रहे, और केमिस्ट्री आसान होती रहे। और उस पर भी क्लासेस में तो लेता रहूंगा, ठीक है। तो इसका क्लास कल 10 बजे मिलते हैं। कन्फर्मर का पार्ट 2 लेक्चर कल शुरू होने जा रहा है। ओके, कन्फर्मर पार्ट 2 लेक्चर कल चालू। आज पार्ट 1 खत्म हो गया हमारा, कल कन्फर्मर का पार्ट 2 होगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, और ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। जैसे मैंने कहा, ये वीडियो सेम वीडियो आपको यूट्यूब पे तुरंत मिलने वाला है, 1 घंटे के अंदर, 1 डेढ़ घंटे के अंदर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।